हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण मालवीय इंकजॉन चैनल के हाईटेक सेगमेंट के साथ आपके सामने आज एक नया वीडियो एनएएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे का फॉर्म कैसे भरें इसको लेकर प्रेजेंट करने जा रहा हूं। इससे पहले आप इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप शिक्षा विभाग के नवीनतम अपडेट्स, नवीनतम जानकारियां, नए नए मॉड्यूल्स कैसे भरें इनकी जानकारी आपको तत्काल आपको वो वीडियो उसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, हमारे अध्यापक बंधुओं के बहुत सारे फोन्स मैसेजेस आ रहे थे और वो जानकारी चाह रहे थे कि ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है इसका फॉर्म कैसे भरें, इसमें क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होते हैं, इसमें कौन सी बुक्स में भरे, किस किस विषय के भरे, कौन कौन सी कक्षाओं को भरने हैं, चेकलिस्ट संरक्षण एवं संकेतक का कैसे इस्तेमाल करें, इन सब की जानकारी के बारे में बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी। इसीलिए ये वीडियो आज आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आइए इस वीडियो को मैं आपको 3-4 भागों में प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में SIERT उदयपुर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे को आयोजित करवाना है और इसकी पूर्व तैयारी सभी विभागों के जो अपने सब ऑफिसेज हैं उनको करनी है। जैसे PO UCO द्वारा 2 दिवसीय NS की पूर्व तैयारी कार्यशाला आयोजित करनी है। इसी प्रकार विद्यालय स्तर पर लर्निंग आउटकम्स जो हैं मैपिंग कार्य करना है। इसी प्रकार PO UCO स्तर पर उनका संकलन करना है, फिर CBO स्तर पर उस सूचना का संकलन करना है, फिर डाइट स्तर पर इसका सूचना का संकलन करना है, फिर CERT को ये सूचना प्रेषित करनी है। तो ये एक पूरा चरणबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम है। इसको पूरी डिटेल से जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम उच्च अधिकारियों एवं अपने उच्चतम राज्य स्तरीय संस्थान को ये सूचना समय पर प्रेषित कर सकें। तो आइए इस आदेश के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो है एक ब्लैंक फॉर्म जो हमें NS 2000 जो भरना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, उसका फॉर्मेट को समझ ले। आइए, ये इसका ब्लैंक फॉर्मेट है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 फॉर्म 1 है। सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स और पाठ्य पुस्तकों चेकलिस्ट संकेतक की मैपिंग है तो अध्यापकों के लिए प्रारूप। यहाँ पे नाम विद्यालय का लिखना है, जिले का नाम लिखना है, ब्लॉक लिखना है, PO का नाम लिखना है, किस विषय का आप ये भर रहे हैं, कक्षा कौन सी है वो भरना है। इस पहले कॉलम में सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है उनको आपको भरना है। पाठ्य पुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर, कौन सी बुक से किस पेज से ये लिया गया है और इसके इंडिकेटर्स, चेकलिस्ट संरेखण में क्या क्या लिखना है ये भरना है। और अंत में संस्था प्रधान का नाम और उनका विद्यालय यहाँ वापिस आएगा। ये कुछ निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको पढ़कर भी सहायता ले सकते हैं। एक ये फॉर्म भरने के प्रारूप समझने के बाद आइए जाने हम लर्निंग आउटकम्स किन किन कक्षाओं का हमें भरना है। तो आपको ये बता दें कि जो लर्निंग आउटकम्स और ये जो फॉर्म है आपको कक्षा 3, 5 और 8 के विद्यार्थियों का भरना है, साथ में 10वीं का भी भरना है। इसमें जो है आपको अलग अलग विषयों के लिए कैसे फॉर्म भरें इसकी मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वैसे 3री से 5वीं तक के जो लर्निंग आउटकम्स हैं इनके आप ये मैंने आपको इसकी PDF बना के आपके लिए उपलब्ध कराई है। यह मेरे वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक आपको दे रखा है, आप इनको डाउनलोड करके भी काम में ले सकते हैं। ये 3री से 5वीं तक के लर्निंग आउटकम्स हैं। इसके अलावा जो हैं 8वीं क्लास के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ये 8वीं क्लास के लर्निंग आउटकम्स हैं। आप इन 8वीं क्लास के लर्निंग आउटकम्स को हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, अलग अलग विषयों के हैं, आप इनको यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा
आप जो है लर्निंग आउटकम्स के लिए ज़रूरी नहीं कि यह यहीं से देखें। आपके पास जो जैसे ये 5वीं की बुक है, तो इस 5वीं की बुक के 5वीं की जो ये अपने मूल बुक है, इस मूल बुक में जो है पहले अलग अलग जैसे ही विषय शुरू होता है उस विषय के प्रारंभ में इसकी जानकारी आपको दे रखी है। इसमें जो है जैसे ये लर्निंग आउटकम्स अपने पहला जो हिंदी विषय है कक्षा 5 का, ये दे रखे हैं हिंदी का भाग शुरू होता है यहाँ पर। इसी प्रकार आप जो है यह अंग्रेजी विषय के लर्निंग आउटकम्स है, ये बुक में दे रखे हैं। इंग्लिश का पोर्शन जैसे ही शुरू होता है उसके पहले इसी प्रकार जो है यह गणित विषय के जो लर्निंग आउटकम्स है, यह आप सीखने के प्रतिफल जैसे ही गणित का भाग शुरू होता है यहाँ पर यह दे रखे हैं। जैसे बड़ी संख्याओं पर कार्य करते हैं, परिवेश में उपयोग में ली जाने वाली 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ लिख सकते हैं, इस तरह से ही है। इसी प्रकार आप जो हैं लास्ट में पर्यावरण है, पर्यावरण के भी लर्निंग आउटकम्स आप यहाँ पर ये पर्यावरण विषय शुरू होने से पहले ये दे रखे हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसमें तीसरी की बुक में भी ये चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन लर्निंग आउटकम्स को जो हैं आपके अपने डाइट, जिले की डाइट, सीबी ऑफिस, डी ऑफिस ने इसके ब्राउजर्स, इसकी बुकलेट्स, हैंडबुक जो हैं आपको उपलब्ध कराई होगी। लेकिन वहाँ पर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से इनको ले सकते हैं। अब जो है आइए मैं आपको एक भरा हुआ लर्निंग आउटकम्स और इनकी सारी टेबल्स कैसे हैं, कैसे भरते हैं, उनके लिए मैं आपके लिए चर्चा करता हूँ। यह एक जैसे तीसरी कक्षा का हिंदी का लर्निंग आउटकम्स और उसका नेशनल अचीवमेंट सर्वे का फॉर्मेट है, उसको कैसे भरें। तो सबसे पहले सीखने के प्रतिफल के लिए जो है हमें आपको जैसे ये पहला है अध्यापक के द्वारा कही जा रही बात जैसे कहानी, कविता को छात्र ध्यान से समझते हुए सुनकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। ये सीखने के प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम्स है। यह इसके सामने 2 नंबर कॉलम में यह देश की माटी नामक कविता से ली गई है। पेज नंबर पार्ट 1 है और पेज नंबर 4 है। आपको ब्रैकेट में पार्ट का नंबर लिखना है और कौन से पेज पर है ये लिखना है। उसके बाद इसकी चेकलिस्ट या संकेतक संरेखण, इसके जो इंडिकेटर्स है, जैसे सुनकर समझना है, जैसे समझकर बोलना है, इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। इसी प्रकार कहानी को उपयुक्त उतार चढ़ाव के साथ वे सुनकर समझ सकते हैं। यह जो है शिष्टाचार नामक पाठ जो 9वां पाठ है उसमें से लिया गया है। इसी प्रकार इसके पेज नंबर भी आगे आप लिख सकते हैं। इसके जो इंडिकेटर्स है, व्याकरण की जानकारी होगी उनको और वे कल्पना कर सकेंगे। तो ये तीसरी क्लास का है हिंदी का। इसी प्रकार आप हैं यह 5वीं हिंदी में जो है कैसे अपन इसमें भरें। जैसे सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स के रूप में भाषा के व्याकरण की इकाइयों की पहचान कर सकेंगे वे। साथ ही यह सदाचार 2 नंबर कॉलम में पाठ्य पुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर, सदाचार पाठ है, 9वां पाठ है, पेज नंबर 12 पर है यह। और चेकलिस्ट संरेखण, व्याकरण की जानकारी हो सकेगी, उनमें सृजनात्मकता आ सकेगी और उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता आ सकेगी। ये चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं। ये बिंदु हमें जांचने हैं कि ये परिवर्तन विद्यार्थियों में हुए कि नहीं हुए। इसी प्रकार यह दूसरे और लर्निंग आउटकम्स और उनके पेजेस और पार्ट नंबर को लेकर यहाँ पर ये लिखा गया है। इसी प्रकार यह आप देख सकते हैं, यह जो है
एक 8वीं क्लास का भी मैं आपको भरा हुआ बता देता हूँ। 8वीं क्लास में आपको बता दें कि 8वीं और 10वीं में जो ये 3 नंबर कॉलम है इसको अपन को खाली छोड़ना है। इसमें जैसे सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, दाब नाम का पाठ है। द्रव्य एवं गैसों के द्वारा लगाया गया दाब, मनुष्य एवं जंतुओं में प्रजनन, ये दूसरा पाठ है। इस पहले पाठ में ये पाठ नंबर 11 है। इसमें पेज नंबर 140 से लेकर 141 तक ये आया हुआ है। इसी प्रकार मनुष्य एवं जंतुओं में प्रजनन, यह पार्ट नंबर 9 है, प्रश्न संख्या 101 पर आया हुआ है। इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न होना, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, खगोलीय पिंड और इनके ये पाठ संख्या और प्रश्न संख्या है। इसी तरह 8वीं के ये सभी विषयों के आपको पढ़ने हैं। अब आइए, अब 10वीं का कैसे भरें। 10वीं का ये सामाजिक का एक भरा हुआ फॉर्म मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भारतीय कृषि के विविध रूप, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यह लर्निंग आउटकम्स है, सीखने के प्रतिफल है। और बुक का जो रेफरेंस है वो चैप्टर 9 है और पेज नंबर 117 से 123 तक है। इसकी जैसा कि मैंने कहा 10th में भी आपको इसकी चेक लिस्ट नहीं भरनी है, संकेतक अपने पास उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार जो है अंग्रेजी विषय जो है 10th का, उसको देखते हैं। उसमें जो है सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, उस स्पीकिंग उसमें स्किल, कौशल आएगा कि नहीं आएगा, क्लियरली एंड इफेक्टिवली वो बोल पाएगा कि नहीं पाएगा, स्पीक टू इन्फॉर्म, सूचना किसी को सूचित करने के लिए बोल पाएगा, लिसनिंग और जो है उनको डेमोस्ट्रेशन वो इफेक्टिवली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये है लर्निंग आउटकम्स है। ये उसके बाद गोल्डन रेस बुक का नाम है, लेसन 1 है और पेज नंबर 212 पर है। इसी प्रकार जो है रीडिंग एनालिसिस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइटिंग एनालिसिस कर पाएगा कि नहीं पाएगा, रीडिंग एनालाइज द मेन आइडिया ऑफ द नॉन फिक्शनल वर्ब। तो यह लर्निंग आउटकम्स जो हैं लैंग्वेजेस, भाषा के जो है, चाहे वो प्रोज गद्य हो, चाहे वो पोइट्री हो, पद्य हो, चाहे वो नॉन फिक्शनल कोई उपन्यास हो, उन सभी में यह लर्निंग आउटकम्स होते हैं और उनको आपको तय करना है। तो इस प्रकार यह एक भरा हुआ राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS का फॉर्मेट आपको बताए हैं। दोस्तों इन सभी विषयों के जो है भरे हुए फॉर्म की प्रारूप एक सैंपल वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है चैनल के, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों और इसके साथ साथ आपको एक बार मैं पुनः आपके लिए इसको रिपीट करना चाहूँगा कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। केवल कक्षा 3, 5, 8 और 10 को पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को यह फॉर्म 1 भरना है अपने अपने विषय के लिए। चारों मेन विषय हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण एवं गणित के अलावा जो 5वां सामाजिक और विज्ञान जो 8वीं और 10वीं के लिए, उनको भी यह भरना है। 5 विषय 8 से 10 के लिए और 4 विषय कक्षा 3 से 5 तक को ये आप फॉर्म भर के अपने संस्था प्रधान हेडमास्टर जी को या उपलब्ध कराए, वहां से ये PO को उपलब्ध करवाए जाएंगे। अचीवमेंट सर्वे की पूर्व तैयारी के रूप में की गई एक अभ्यास है, यह हम सब के लिए आवश्यक है। दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी हेल्प के लिए बताया गया है। आप इसके अलावा अपने विभागीय निर्देशों की पूर्ण गंभीरता से अध्ययन कर उनकी पालना के अनुरूप आप इसको भरें और इसको जो है सबमिट कराएं। एक बार फिर से आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।